ताला कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनूरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। बाकी है उसे जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम यानी खाने काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक, जिसके इर्दा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाए, बेशक वो सुनता और देखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये जो इरशाद फरमाया है, ये वो अल्लाह का कलाम है, ये वो अल्लाह का बयान है कि जिसके ज़रिए अल्लाह ने अपने नबी को जब मेराज अता की, जब आपको अपने दीदार के लिए बुलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इशरा का जो वक्त है, अशरा, तो अशरा जो कहा जाता है वो उस सफ़र को कहा जाता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने काबा से लेकर मस्जिद अक्सा तक किया था। अब अगर हम बात करें कि ये 27वीं रजब की रात को मिराज की रात क्यों कहते हैं, तो मिराज कहते हैं बुलंदी को, मिराज कहते हैं कामयाबी को। इतने नबी आए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम, कितने ही उम्मती, कितने ही रसूल, सबका एक मकसद था कि अल्लाह को वो देख ले, अल्लाह का दीदार हो जाए। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ तजल्ली का दीदार किया था हल्का सा, और क्या हुआ था, बेहोश हो गए थे, तूर जल के राख हो गया था। लेकिन जब मेरे महबूब की बात करें, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करें, तो आपने अल्लाह से दीदार के लिए नहीं फरमाया, ना आपने अल्लाह से कहा कि मुझे अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। आप तो ताइफ में लोगों को दीन की दावत दे के वापस लौट के आ रहे थे, लेकिन ताइफ में लोगों ने आपको इतना परेशान किया था कि आपका दिल गमज़दा था। आप हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे थे, रात का वक्त था, एकदम से छत फटती है, जिब्रील तशरीफ लाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप एक बुराक बतौर सवारी लेके आते और उस बुराक में आपको बिठा के वहाँ से मस्जिद अक्सा ले जाते, जहाँ पर मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमोबेश 1,24,000 नबियों को क्या कराते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, आप उनकी इमामत करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से जिब्रील अमीन के साथ सातों आसमानों का सफ़र तय करते हुए मेरे नबी लामका से पहले सिदरतुल मुंतहा पहुँच जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा जहाँ से जिब्रील आगे नहीं बढ़ सकते, जिब्रील भी वहीं पे रुक गए। अब उसके बाद मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा से लामका में तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह का दीदार होता है। ये मेराज है मेरे नबी की, कि मेरे नबी के अलावा अल्लाह का दीदार अपनी इन दो ज़ाहिरी आंखों से किसी ने नहीं किया। ये है वो मेराज की रात। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को 27 साल सजदे में रखा, और इतना लंबा सफर करके, सातों आसमान का सफर, जन्नत जहन्नम देखी मेरे नबी ने इस रात में। और ये सब कुछ करके जब आप वापस लौटते हैं ना इस दुनिया में, तो आलम ये होता है कि कुंडी हिल रही होती है और बिस्तर गरम होता है। यानी इतना बड़ा सफर कि 27 साल मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में रहे, और उसके बाद आपने सातों आसमानों का सफर किया, अल्लाह की बारगाह में रहे और वापस लौट के आए। और अल्लाह ने उस वक्त को रोक दिया था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर वैसे ही गर्म था। और जानते हो उस रात जब मेरे नबी को अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाया, तो 50 रकत नमाज का तोहफा आपके उम्मतियों को अता किया। 50 रकत नमाज, जिसे बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर से बार बार कह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से क्या किया, उसे 50 से 5 वक्तों में तब्दील करा दिया। ये अल्लाह ने मिराज की रात में नमाज की दौलत दी थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता था कि मेरे नबी हमेशा अपने उम्मतियों की फिक्र में रहते हैं। रब्बि हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह जानता था कि मेरे नबी हमेशा अपने उम्मतियों की फिक्र में रहते हैं, इसलिए अल्लाह ने अल्लाह के नबी को ऐसी तोहफा दिया कि उनके उम्मती अगर ये 5 वक्त नमाज पढ़ते रहेंगे, फजर की पढ़ेंगे, चेहरे पे नूर आएगा और रिज्क रोज़ी में बरकत होगी। ज़ोहर की पढ़ेंगे तो रोज़ी में बरकतें होगी, और उसके बाद असर की पढ़ेंगे तो बीमारियों से महफूज रहेंगे, मगरिब की पढ़ेंगे तो औलाद फरमाबरदार रहेगी, ईशा की पढ़ेंगे तो नींद में चैन सुकून रहेगा। तो यही वो तमाम तर चीज़ें जो मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, मेरे नबी को अता फरमाई, ये 5 वक्त की नमाजें वो इसी रात में अता की थी।